हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। iQOO Neo 10R वर्सेस Nothing Phone 3a Pro वर्सेस OnePlus 13R करेंगे आज। तीनों ही यूजर फेवरेट ब्रांड्स हैं एंड यस, मुझे पता है कि तीनों के प्राइसेस और प्रोसेसर में फर्क है, लेकिन आपके लिए कौन सा सबसे तगड़ा रहेगा आज की टेस्टिंग के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। अब टेस्टिंग के रूल्स सिंपल हैं। तीनों ही फोन्स फुल चार्ज्ड हैं, ब्राइटनेस सबकी मैक्स आउट कर दी है, एयरप्लेन मोड ऑन है और तीनों फोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। वैसे ब्राइटनेस अनडाउटेडली OnePlus 13R की सबसे ज्यादा है, लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में यहाँ पे iQOO 10R में है 144 हर्ट्ज, बाकी दोनों फोन में 120 हर्ट्ज है। तो रिफ्रेश रेट भी मैक्स आउट कर दिया है, जो रेजोल्यूशन है उसको मैक्स आउट कर दिया है OnePlus 13R एंड iQOO 10R में। Nothing Phone 3a Pro में ऐसा कुछ खास ऑप्शन नहीं दे रखा, क्योंकि भाई यहाँ पे डिस्प्ले सुपीरियर है बाकी के दोनों फोन्स में। ऑल्सो जो एक और चीज मिसिंग है Nothing Phone 3a Pro में से, वो है परफॉर्मेंस मोड डेडिकेटेडली नहीं दे रखा, बट यहाँ पे OnePlus 13R और iQOO 10R में दोनों में ही परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे की लगातार टेस्टिंग करेंगे एंड टेंशन नॉट, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी टेस्ट की जाएगी। तो भाई शुरू करते हैं वार्म अप से, गीक बेंच का एक राउंड रन करके। तो भाई यहाँ पे OnePlus 13R का जो Snapdragon 8 Gen 3 है वो डेफिनेटली काफी फास्ट है रिलेटिवली बाकी दोनों प्रोसेसर से। सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है इसने, रूम हो रहा है 25.4 और OnePlus 13R जा रहा है 37.7। ऑलमोस्ट 30 सेकंड बाद iQOO 10R ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर इसका हो रहा है 36.4, हल्का ठंडा चल रहा है ये OnePlus 13R से। एंड ऑलमोस्ट 1 मिनट 40 सेकंड बाद Nothing Phone 3a Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। टेम्परेचर इसका जा रहा है 34.1 डिग्रीज। यस, तीनों फोन्स में प्रोसेसर एकदम अलग है। सबसे कम पावरफुल Nothing Phone 3a Pro का है, लेकिन हमारा पूरे टेस्ट से मतलब ये है ऑप्टिमाइजेशन देखना है इनका एंड स्टेबिलिटी की क्या ये जो स्कोर निकाल के दे रहे हैं ये मेंटेन भी कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल जो फर्क है iQOO 10R और OnePlus 13R में, वो क्लियरली देख सकते हो। सिंगल कोर हो चाहे मल्टी कोर, लीड OnePlus 13R के पास है एंड स्पेशली इन द केस ऑफ मल्टी कोर स्कोर ये काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। बट एनीवे, ये स्कोर्स जो इन्होंने फर्स्ट राउंड में निकाल के दिए हैं, देखने वाली बात ये है कि क्या ये अपना अपना स्कोर मेंटेन कर भी पाते हैं या फिर नहीं। तो भाई दूसरे राउंड में भी बाजी मार ली है OnePlus 13R ने। डेफिनेटली इसका प्रोसेसर काफी ज्यादा फास्ट है बाकी दोनों फोन से, लेकिन यहाँ पे iQOO 10R ने एकदम साथ ही के साथ टेस्ट कंप्लीट कर लिया है 4 से 5 सेकंड में। OnePlus 13R जा रहा है 38.8 डिग्रीज और iQOO 10R 39.5। यहाँ पे ज्यादा गर्म हो रहा है iQOO 10R, लेकिन भाई टेस्ट में स्पीड इसने बना लिया अपनी। अब दोनों ही फोन्स ने स्कोर्स में अपने ड्रॉप ऑफ दिखाया है फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में। मैं बोल रहा था ना देखने वाली बात होगी, लेकिन भाई यहाँ मल्टी कोर स्कोर देखो OnePlus 13R का काफी ज्यादा गिर चुका है एंड ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गया है iQOO 10R के। वहीं हमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिला फॉर श्योर iQOO 10R में भी, लेकिन स्टेबल था परफॉर्मेंस। फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मेजर ड्रॉप ऑफ नहीं आया, जहां पे मल्टी कोर स्कोर में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर के गिर गए हैं OnePlus 13R के। Nothing Phone 3a Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है ऑन 35.2 डिग्रीज एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही इसने अपना स्कोर इंप्रूव करके दिखाया हल्का सा। ऑल्दो iQOO 10R और Nothing Phone 3a Pro दोनों में ही यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट आया है या फिर स्कोर का ड्रॉप ऑफ आया है एकदम 19-20 का है, ऐसे बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। लेकिन प्राइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस में तो फॉर श्योर काफी डिफरेंस रहने वाला है। पर भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हम लोग इनकी टेस्टिंग करने वाले हैं। CPU, GPU, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग फ्रेम रेट की भी बात करेंगे। बैटरीज के हाल देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल सबसे तेजी से बैटरी लूज कर रहा है Nothing Phone 3a Pro, 95% पे आ गया है एंड देन उसके बाद आते हैं 96% पे OnePlus 13R एंड सबसे ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी मेंटेन कर रखी है iQOO 10R ने विद 98%। हाँ, पर ब्राइटनेस भाई यहाँ पे OnePlus 13R की सबसे ज्यादा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट तीनों चारों चीजों पे फुल लोड डालेंगे और देखते हैं कि सबसे तगड़ा ऑप्टिमाइज्ड किसका प्रोसेसर है और सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस कौन निकाल कर देता है।
अब भाई यहाँ पे तीनों फोन्स ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी मैनेजमेंट, सारे ही मामलों में आप देखोगे OnePlus 13R ने लीड बना रखी है अच्छी खासी। एंड ओवरऑल स्कोर में भी मेन जो लीड है वो OnePlus 13R को मिलती है जीपीयू के परफॉर्मेंस में, जो कि बेटर रहने वाला है। आगे चल के गेमिंग टेस्ट में भी देखेंगे कि क्या ये ट्रांसलेट करता है या फिर नहीं। बात करें iQOO Neo 10R वर्सेस Nothing Phone 3a Pro की, तो सीपीयू के स्कोर्स में तो डिफरेंस देखोगे आप ठीक ठाक सा है, लेकिन जीपीयू में डबल से भी ज्यादा लीड ले लेता है iQOO Neo 10R। तो अगर गेमिंग के लिए फोन सोच रहे हो तो भाई इस चीज का ध्यान रखो कि जीपीयू का परफॉर्मेंस एंड पावर जो आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो फिर वो डेफिनेटली बेटर मिलने वाली है। एंड इनफैक्ट मेमोरी मैनेजमेंट में भी फर्क रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5x है रैम और यहाँ पे 4x। खैर फिलहाल के लिए स्कोर्स को आप ध्यान से देख लो, एक और मौका देंगे सारे ही फोन्स को। ये रिडेम्पशन राउंड होने वाला है सेकंड वाला। चेक करते हैं कि क्या ये अपना स्कोर मेंटेन कर पाएंगे या फिर नहीं। किसी फोन में हमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा क्या, मेजर वाला कोई। तो भाई यहाँ पे एक बार फिर OnePlus 13R ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर इसका जा रहा है 48 डिग्रीज। एक तारीफ करनी पड़ेगी लेकिन Nothing Phone 3a Pro की ब्राइटनेस देखो भाई, इसने मेंटेन कर रखी थी पूरे टेस्ट ड्यूरेशन में, ड्रॉप ऑफ नहीं करी। बाकी दोनों फोन्स ने अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए ब्राइटनेस हल्की सी रिड्यूस कर दी है। और यहाँ पे iQOO Neo 10R जा रहा है 47.5। अब देखो यहाँ पे एक तगड़ी चीज हुई है कि स्कोर में ड्रॉप ऑफ दिखाया है Neo 10R ने ओवरऑल में। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो OnePlus 13 का स्कोर है उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट है, विच इज मेनली इन टर्म्स ऑफ जीपीयू। और यहाँ पर जो ड्रॉप ऑफ है वो भी सीपीयू और जीपीयू में हल्का फुल्का हुआ है, बहुत मेजर ड्रॉप ऑफ नहीं है, कुछ ऐसा बहुत गौर फरमाने वाला। लेकिन यस, जो रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी भाई Nothing Phone 3a Pro यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, स्कोर इसने हल्का सा इंप्रूव किया है। एंड टेम्परेचर की बात करें तो अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है इसने, 40.6 40.5 पर है। iQOO Neo 10R वर्सेस Nothing Phone 3a Pro में आप अभी भी देखोगे जो मेन डिफरेंस लाई करता है ना, वो है जीपीयू के स्कोर्स में। इवन आफ्टर सेकंड राउंड यहाँ पे जो जीपीयू है ना, क्योंकि इसका हार्डवेयर इज बेटर, तो यहाँ पे मेन फर्क आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल द परफॉर्मेंस। सीपीयू के हाल देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है iQOO Neo 10R का। यहाँ पे कभी कभी ये 51 टच कर रहा है एज कंपेयर टू Snapdragon 8 Gen 3 OnePlus 13R का, जो रिलेटिवली स्टेबल चल रहा है। और सबसे ठंडा चल रहा है Nothing Phone 3a Pro का प्रोसेसर 43 डिग्रीज पर। हाँ, इसका परफॉर्मेंस काफी क्रेजी नहीं था, बट टेम्परेचर यहाँ पे इसीलिए मेंटेन्ड भी है। एक नजर बैटरी पर, तो यहाँ पे सबसे तेजी से अब बैटरी लूज कर रहा है OnePlus 13R 85% पे है। देन कम्स Nothing Phone 3a Pro on 86% एंड सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन कर रखी है iQOO Neo 10R ने विद 88%। ऑल्सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमें फुल टेस्टिंग करते हुए, गर्मा गर्म भी हो गए हैं फोन्स। इनको थोड़ा रेस्ट करने का मौका देते हैं एंड फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को आफ्टर द कूल डाउन पीरियड। तो कूल ऑफ टाइम हो गया कंप्लीट और हम वापस से टर्न ऑन कर लेते हैं फोन्स को। यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं तो कूल ऑफ आ गया है, ठंडे ठंडे हो गए हैं सारे फोन्स। 4-5 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ आ गया है। सीपीयूज भी देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 5 डिग्री तीनों फोन्स का कम हो गया है। अब चलते हैं 3D मार्क टेस्ट की तरफ। इससे हमें पता चलेगा जो लॉन्ग गेमिंग सेशंस अगर आप करते हो तो फ्रेम रेट का क्या सीन रहने वाला है, कौन से फोन में गेमिंग सबसे स्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, मतलब लैग वैग किसमें सबसे कम रहने वाला है खेलते वक्त। तो रिजल्ट्स आर हेयर। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, 25.6 डिग्रीज हो रहा है रूम। OnePlus 13R 49.3 पर, iQOO Neo 10R 42.7 और Nothing Phone 3a Pro 41.6। सबसे ज्यादा ठंडा यहाँ पे फिलहाल Nothing Phone 3a Pro चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी भी सबसे तगड़ी इसी ने निकाल कर दी है 99.4%। लेकिन भाई इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो फ्रेम रेट्स हैं, जो ग्राफिक्स हैं, वो आपको डेफिनेटली बेटर मिलने वाले हैं बाकी के दोनों फोन्स में। बेस्ट लूप स्कोर से इसका आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है, ब्राइटनेस देख लो भाई, ड्रॉप हो रखी है यहाँ पे। तो जब लंबे गेमिंग सेशंस चल रहे होंगे, ब्राइटनेस ये दोनों फोन्स हल्की हल्की ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन Nothing Phone 3a Pro मैक्स ब्राइटनेस पे चलेगा। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा Nothing Phone 3a Pro में। iQOO Neo 10R में भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बेस्ट लूप के साथ साथ स्टेबिलिटी भी इसने अच्छी खासी मेंटेन करके दी है। तो बेटर ग्राफिक्स और फ्रेम रेट मिलने वाले हैं आपको iQOO Neo 10R में एज कम्पेयर टू Nothing Phone 3a Pro। पर हाँ, जो ग्राफिक्स मिलेंगे और फ्रेम रेट मिलेंगे उनमें स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी Nothing Phone 3a
3a Pro में। बाकी OnePlus 13R और iQOO Neo 10R में जो डिफरेंस रहने वाला है वो डेफिनेटली जो बेटर टाइटल्स रहेंगे, बेटर ग्राफिक्स वाले गेम्स रहेंगे वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे OnePlus में। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लंबे गेमिंग ड्यूरेशन में जो आपके मान लो आप लॉबीज खेल रहे हो, कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो, उसमें स्टेबिलिटी हल्की सी कम मिलेगी यहाँ पर। वहीं Neo 10R में ग्राफिक्स तो इतने क्रेजी नहीं मिलेंगे, हाँ मैक्स आउट कर पाओगे आप ग्राफिक्स, फ्रेम रेट भी इन मोस्ट गेम्स, बट जो स्टेबिलिटी है वो डेफिनेटली बेटर मिलती है यहाँ पे OnePlus 13R के कंपैरिजन में। अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। तीनों फोन्स में पूरे 15 मिनट के लिए इनके सीपीयू पर जोर डालेंगे, देखते हैं कि सीपीयू के मामले में सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस कौन से फोन का है। सीपीयू टेस्ट कंप्लीट हो गया है, रूम टेम्परेचर जा रहा है 26 डिग्रीज, नथिंग 3a Pro 44.9, Neo 10R 45.5 और OnePlus 13R 44.5। यहाँ पर गेम थोड़ा सा फ्लिप हो चुका है क्योंकि नथिंग फोन 3a Pro जो सबसे सस्ता फोन है उसमें सबसे कम थ्रॉटलिंग देखने को मिली है। इसका जो प्रोसेसर है दैट इज वेरी वेल बैलेंस्ड। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो iQOO Neo 10R की सबसे ज्यादा थी, लेकिन इसने सस्टेन नहीं किया उसको बहुत ज्यादा देर तक, और थ्रॉटलिंग जो है वो यहाँ पे हमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिली एज कंपेयर टू OnePlus 13R। अब यहाँ पे काफी देर से हम टेस्टिंग कर रहे हैं और ये दोनों पावरफुल प्रोसेसर्स हैं, तो मान सकते हैं कि ठीक है भाई, मैक्सिमम परफॉर्मेंस उतना नहीं निकाल के दिया बट काफी कंपेरेबल था। इनफैक्ट यहाँ पे ज्यादा था नथिंग फोन 3a का मैक्सिमम परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू OnePlus 13R। ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस में भी आगे रहा नथिंग फोन 3a Pro, एंड जो सीपीयू में थ्रॉटलिंग भी थी वो कम देखने को मिली नथिंग फोन 3a Pro में व्हेन यू कंपेयर इट टू OnePlus 13R। तो सीपीयू जीपीयू दोनों की टेस्टिंग हो गई। आखिरी टेस्ट रहने वाला है हमारा रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तीनों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर लिया है, सब पर सेम फिल्टर भी लगा लिया है, और इस वीडियो को हम लोग एडिट करके एक्सपोर्ट करने वाले हैं 4K 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। देखते हैं तीनों में से कौन सा फोन सबसे तेजी से, जब रियल लाइफ टेस्टिंग की बात आती है तो स्पीड में सबसे तेज कौन है, सबसे पहले कौन वीडियो एडिट करके देता है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले वीडियो एडिट करके दे दी है OnePlus 13R ने। थोड़ा ही पीछे चल रहा है iQOO Neo 10R, लेकिन जब बात आती है 4K 60 FPS की तो वीडियो एडिट करने में जो टाइम डिफरेंस है ना वो आप नोट करना। यहाँ पर क्लियरली जो प्रोसेसर है Snapdragon 7S Gen 3 वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। ऑलमोस्ट 40-45 सेकेंड्स बाद OnePlus 13R के iQOO Neo 10R ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो भाई 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप मामला देख सकते हो 16% वीडियो एडिट हुई है 4K 60 FPS में। तो भाई मुझे नहीं लगता नथिंग फोन 3a Pro कुछ खास परफॉर्म करता है। बहुत लंबी देर 20 मिनट इसको एक्स्ट्रा दिए हैं, बट अब इसे हम एक मौका देते हैं और टाइमर को करते हैं रीसेट, क्योंकि भाई ये मिड रेंजर फोन है तो इसके हिसाब से हम लोग वीडियो को एडिट करेंगे 1080p 60 fps। सारे ही फोन्स में मैक्सिमम रेजोल्यूशन, मैक्सिमम बिट रेट पर हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं और फिर देखेंगे कि क्या स्पीड रहने वाली है इनकी वीडियो एडिट करने की। तो वही 1080p 60 fps में बाजी मार लिया iQOO Neo 10R ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके। ऑलमोस्ट 30 सेकंड बाद यहाँ पर OnePlus 13R ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर नथिंग फोन 3a ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट 7 मिनट बाद। स्पीड में जो फर्क रहने वाला है एडिटिंग में वो आपने क्लियरली चेकआउट कर लिया है 4K 60 fps और 1080p 60 fps में भी। आखिरी नजर बैटरीज पर डालें तो यहाँ पे सबसे कम बैटरी मेंटेन करी है नथिंग फोन 3a Pro ने 63% पर है। फिर आता है OnePlus 13R ऑन 64% और यहाँ पे सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन कर रखी है iQOO Neo 10R ने विच इज 72%। अब भाई सारी टेस्टिंग आपने देख ली। बैटरी का किंग आज iQOO Neo 10R था। गेमर्स के लिए बना है ये फोन। अगर खरीदने का सोच रहे हो तो 128GB वाला मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, 256GB वाला लेना, क्योंकि प्री बुकिंग में अभी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ, 256GB वाला उठाना। डिजाइन वाइज एंड कैमरा सेटअप देखोगे वही पुराना सा लग रहा है। चार्जर भी इसका डाउनग्रेड कर दिया है, 120 वॉट से 80 वॉट पे आ गया है। अगर iQOO Neo 9 मिल रहा होगा इससे सस्ता तो फिर भाई उसकी तरफ भी देख सकते हो। और मुझे पर्सनली भाई ये वाला कलर वेरिएंट पसंद नहीं आया, अगर लोगे तो दूसरा वाला कलर लेना, ये थोड़ा वाइब्स ऑफ हैं इसके। बट एनीवे प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा है, यहाँ पे डज द जॉब। बट कैमरा देखो इसका, कैमरा देखो इसका, कैमरा यहाँ पे एक लेंस मिसिंग लग रहा है, यस
पोर्ट्रेट्स के लिए यहाँ पर टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, नॉर्मल कैमरा है और वाइड एंगल लेंस है। भाई मेरा मानना है 2025 का जमाना आ गया है, बहुत सारे लोग कैमराज यूज कर रहे हैं, क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है जिसका गेमर्स भी एक पार्ट है, लेकिन कैमराज मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं और इसमें टेलीफोटो लेंस मिसिंग है जो कि नथिंग 3A Pro में मिलता है। एनीवे, इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन अगर देखना है तो अभी के अभी कमेंट्स में बताओ मुझे। अब नथिंग फोन 3A Pro मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगर आपका बजट बहुत टाइट है। इस पर भी काफी लॉन्च डिस्काउंट्स चल रहे हैं फिलहाल। पोर्ट्रेट्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर डेडिकेटेड लेंस है उसके लिए, पेरिस्कोप वाला। ऑल्सो जो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस है, यूजर इंटरफेस है, काफी क्लीन रहेगा। आलतू फालतू के कोई एप्स देखने को नहीं मिलते इसमें, एंड अपडेट्स नथिंग फटाफट रोल आउट करता है। डिजाइन सब्जेक्टिव चीज है, मुझे इससे बेटर इसके छोटे भाई नथिंग 3A का लगा, लेकिन हाँ, इफ यू लाइक दिस फ्लैशी डिजाइन, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लुक है, यू कैन गो विद इट। ओवरऑल एक अच्छा वैल्यू एवरीडे फोन है, बस इसके डब्बे में चार्जर आपको नहीं मिलेगा और चार्जिंग की जो स्पीड है वो 50 वॉट रहने वाली है। दैट्स द ओनली ट्रेड ऑफ। अब अगर आप एक वैल्यू कंज्यूमर हो, मतलब आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा चाहिए और मेन पर्पस है आपका मल्टीमीडिया कंजम्पशन, मतलब बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते हो, चाहे वो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, कोई भी हॉटस्टार, किसी भी ऐप में, तो भाई सबसे तगड़ा डिस्प्ले आपको यहाँ पर OnePlus 13R में मिलता है, जिसमें इट टेक्स अ ह्यूज लीड। एंड नॉट जस्ट दैट, लंबी रेस का घोड़ा है ये। 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे आपको एंड साथ ही में 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। कैजुअल गेमिंग भी इसमें आप कर सकते हो अच्छे ग्राफिक्स पर, हाई ग्राफिक्स पर। कॉम्पिटिटिव के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बट लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए इसका जो अपडेट साइकिल है एंड ओवरऑल बैटरी लाइफ वगैरह सब काफी बैलेंस्ड है इसमें। खैर, ये तो मेरे थॉट्स थे। आपके हिसाब से सबसे तगड़ा डिवाइस कौन सा है इनमें से? ऑफ कोर्स प्राइस के हिसाब से, और इनमें से कोई सा भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, सबकी हेल्प हो जाती है। और मैं आपसे मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।